स्कूल के मॉनिटर की मजेदार कहानी। गंगा पब्लिक स्कूल की 7वीं कक्षा में एक नया मॉनिटर चुना गया, राजू तिवारी। राजू पढ़ाई में औसत था, लेकिन चालाकी और मजाक करने में उस्ताद था। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि टीचर्स भी कभी कभी उसकी बातों में उलझ जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे मॉनिटर बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मॉनिटर बनने की अजीब कहानी। हर महीने क्लास में नया मॉनिटर चुना जाता था। इस बार मिस चौधरी ने सोचा कि क्लास का सबसे शांत और समझदार बच्चा मॉनिटर बनेगा। लेकिन बच्चों ने शरारत करते हुए राजू का नाम आगे बढ़ा दिया। राजू का नाम सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगी, क्योंकि उसे अनुशासन से कोसों दूर माना जाता था। राजू खुद भी चौंक गया और बोला, मैडम मुझे मॉनिटर मत बनाइए, मैं बहुत ही सीधा साधा और मासूम बच्चा हूँ। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी। मिस चौधरी को समझ आ गया कि यह लड़का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे चुना। राजू का अनोखा अनुशासन। मॉनिटर बनने के बाद राजू ने क्लास में नया कानून बना दिया। 1, अगर कोई शरारत करेगा तो उसे टॉफी खिलानी होगी। 2, अगर कोई होमवर्क नहीं करेगा तो पूरे क्लास को उसका मनोरंजन करना होगा। 3, जिसका जन्मदिन होगा वह सभी को चॉकलेट बांटेगा, चाहे जन्मदिन हो या न हो। हर दिन किसी न किसी का फेक बर्थडे मनाया जाता था। पहले दिन से ही क्लास में हंगामा मच गया। बच्चे खुश थे, लेकिन टीचर परेशान। गुप्त मिशन, प्रिंसिपल के कमरे में छिपा खजाना। राजू का सबसे पक्का दोस्त था चिंटू। एक दिन दोनों ने सुना कि प्रिंसिपल सर के कमरे में कोई गुप्त खजाना छिपा हुआ है। यह खबर हवा की तरह क्लास में फैल गई। चिंटू ने कहा, राजू हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। राजू ने जवाब दिया, बिल्कुल, आखिर हम मॉनिटर हैं, स्कूल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पूरा गैंग प्लान बनाने में जुट गया। एक दिन लंच ब्रेक में राजू और चिंटू लाला जी के समोसे खाते खाते प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वे अंदर झांकने लगे, प्यून रामलाल चाचा ने उन्हें पकड़ लिया। रामलाल चाचा ने पूछा, अरे बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने तुरंत बहाना बनाया, चाचा हमें पता चला कि यहाँ खजाना छिपा है। हम तो बस सिक्योरिटी चेक करने आए थे। चाचा हंसने लगे और बोले, हाँ बेटा, खजाना तो है, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे विजिट कार्ड में छिपा है। राजू और चिंटू की हालत खराब हो गई और वे भाग खड़े हुए। मॉनिटर का विद्रोह। एक दिन मैडम शर्मा क्लास में आई और पूछा, राजू होमवर्क सबने किया? राजू ने जवाब दिया, मैडम मैंने तो सबको माफ कर दिया, क्योंकि सबका फेक बर्थडे था। मैडम शर्मा गुस्से से लाल हो गई और बोली, अब बहुत हो गया, मॉनिटर बदलना पड़ेगा। लेकिन बच्चे राजू के इतने फैन बन चुके थे कि सबने मिलकर राजू जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार प्रिंसिपल सर भी आ गए और बोले, राजू तुम बहुत अच्छे मॉनिटर हो, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा अच्छे। अंत भला तो सब भला। राजू को मॉनिटर पद से हटा दिया गया, लेकिन उसे कोई दुख नहीं था। उसने खुद ऐलान किया, अब मैं क्लास का चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ी और इस तरह राजू स्कूल के इतिहास में सबसे मजेदार मॉनिटर बन गया।